जानिए हनुमान जी को क्यों कहा जाता है संकट मोचन। आपके जीवन में भी कोई संकट है तो इन उपायों से होगा दूर। मंगलवार के दिन को हनुमान जी की पूजा के लिए खास माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी धरती पर आज भी मौजूद हैं और विचरण करते रहते हैं। यदि आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो वे आपके बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। यहाँ जानिए हनुमान जी क्यों कहलाते हैं संकट मोचन और उन्हें प्रसन्न करने के तरीके। मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान को समर्पित है। मान्यता है कि हनुमान जी 11वें रुद्रावतार हैं और अजरमर हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी धरती पर विचरण करते रहते हैं और जहां भी अखंड रामायण का पाठ श्रद्धापूर्वक किया जाता है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर पहुंचते हैं। इसीलिए उन्हें कलयुग का प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं, इसलिए लोग उन्हें बजरंगबली और महावीर जैसे नामों से भी पुकारते हैं। उनका एक नाम संकट मोचन भी है। ये नाम कैसे पड़ा आइए जानते हैं इसके बारे में। मान्यता है कि त्रेतायुग में जब भगवान राम पर संकट आए तो हनुमान जी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ उनके सहायक बनकर रहे और बड़े से बड़े संकट को दूर किया। उन्होंने बहादुरी से रावण की लंका में आग लगाई और अपनी स्वामी भक्ति का प्रमाण दिया। लक्ष्मण मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी के नाम पर पूरा पहाड़ ही उठा लाए। सीता को रावण से बचाने के लिए श्री राम और वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया। श्री राम के संकट को दूर करने के कारण उन्हें संकट मोचन का नाम मिला। कहा जाता है कि संसार में ऐसा कोई संकट नहीं है जिसका समाधान परम शक्तिशाली हनुमान पर न हो। यदि संकट के समय उनका कोई भक्त उन्हें श्रद्धा के साथ याद करे तो वे अपने भक्त की मदद के लिए जरूर पहुंचते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो आप हनुमान जी की सच्ची भक्ति करके उनसे प्रार्थना करें, वे आपके हर संकट को दूर करेंगे। मंगलवार के दिन ये उपाय कराएंगे बेड़ा पार। एक हनुमान जी को चोला बहुत पसंद है। चोला उनकी राम भक्ति का प्रतीक है। यदि आप मंगलवार के दिन उन्हें चोला चढ़ाएं तो वे अति प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दो कहा जाता है कि यदि आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका जीवन बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि संकट मोचन आपके सभी संकट हर लेते हैं। यदि रोज नहीं तो मंगलवार और शनिवार के दिन जरूर करें। 3 मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना तो अति उत्तम माना जाता है। इसमें हनुमान जी की लंका में माता सीता से भेंट का प्रसंग है। 4 मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक रखें और वानरों को गुड़ चना खिलाएं। वानरों को हनुमान जी की सेना कहा जाता है। 5 मंगलवार को शाम के समय ऐसे मंदिर में जाएं जहां भगवान श्री राम व हनुमान जी दोनों की मूर्ति हो। वहां घी के दीपक जलाएं और पहले श्री राम रक्षा स्तोत्र फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के बारे में हम सभी जानते हैं, उनको राम भक्त कहा जाता है। वे राम के प्रिय भक्तों में से एक थे। आज भारत के अंदर जगह जगह पर हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं और लाखों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं। यदि आप किसी हनुमान जी के भक्त से बात करेंगे तो वह यही कहेगा कि हनुमान जी समय समय पर कष्ट काटने के लिए आते हैं और उनकी मदद करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि वे हमेशा धरती के ऊपर रहने वाले हैं या धर्म की रक्षा के लिए वे हमेशा काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि राम और कृष्ण का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद वे अपने लोकों के अंदर लौट गए, लेकिन किसी भी ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि हनुमान जी अपने लोक को चले गए हैं। इससे यह साबित होता है कि वे यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन वे किसी आम इंसान को दिखाई नहीं देते हैं, बस भक्तों को ही अपने दर्शन देते हैं।
यदि आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस कार्य के अंदर राम नाम ही आपकी मदद कर सकता है। बंदरों को भी हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। यही कारण है कि राम के युग से लेकर आज तक हनुमान जी के मंदिरों के पास आपको बंदर मिल ही जाएंगे। आज हनुमान जी धरती के ऊपर होने का फायदा इंसानों को मिल रहा है। मानव जीवन को सरल बनाने में वे लगे हुए हैं। यदि आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की बहुत सी समस्याएं हनुमान जी दूर कर देते हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियां भर देते हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हमारे ऊपर भी हनुमान जी ने अनेक उपकार किए हैं जिनको हम भूल नहीं सकते हैं। एक हनुमान जी की सच्ची घटना। व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की यह एक सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और कथा सुनकर जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वे कहते, आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उसे लगा कि यदि साधु ऐसा कहते हैं तो क्या सचमुच हनुमान जी आते ही होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि यह बात पूछे या ना पूछे, लेकिन एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गदी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वे सचमुच आते हैं। उसके बाद साधु ने कहा कि हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही जाते हैं। अब वैज्ञानिक को तो सबूत चाहिए था, तो बोला ऐसे बात नहीं बनेगी। यदि हनुमान जी आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तौला जा सकता है। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ पर मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि ऐसा सच में है तो आपको साबित करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको आज घर ले जाना है और उसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ पर रखूंगा और हनुमान जी को मैं यहाँ पर बुलाऊंगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वह तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ पर चपरासी करने लग जाऊंगा। यह तरह की परीक्षा का नाम पूरे शहर के अंदर हो गया, और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी आज देखने के लिए आए थे। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। उसके बाद गद्दी वहां पर रखी गई और साधु बोले, आइए महाराज पधारिए। उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज, आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया और उन्होंने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि मानो तो देव, यदि नहीं मानो तो पत्थर। इस वीडियो को पूरा देखें, आपसे कुछ जरूरी चीजें छूट न जाए। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे वीडियो के तरफ बढ़ते हैं। मंगलवार को बजरंगबली के किस उपाय से मिलता है क्या लाभ।
हम सभी जानते हैं कि मंगलवार और शनिवार बजरंगबली का दिन है। मंगलवार को हनुमान जी खास पूजन का खास लाभ देते हैं। आइए जानें। अगर प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का सिंदूर से पूजन किया जाए तो समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा में सावधानी बहुत जरूरी है। मंगलवार को अगर सुबह बड़ के पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर गंगा जल से धोकर हनुमान जी को अर्पित करें तो धन की आवक बढ़ती है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र एवं गुलाब की माला चढ़ाएं और कोशिश करें कि स्वयं लाल रंग के वस्त्र पहनें। धन के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल उपाय है। मंगलवार के दिन शाम को व्रत करके बूंदी के लड्डू या बूंदी का प्रसाद बांटें। इससे संतान संबंधी समस्याएं दूर होती है। इस दिन हनुमान जी के पैरों में फिटकरी रखने से बुरे सपनों से पीछा छूट जाता है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सारे बिगड़े काम संवर जाते हैं। अटके कामों की बाधा दूर होती है। कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बैठ राम नाम का 108 बार जाप करें, क्योंकि हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। इसलिए जो भी श्री राम की भक्ति करता है उन्हें वह पहले वरदान देते हैं। हनुमान जी इस उपाय से प्रसन्न हो विवाह संबंधी मनोकामना पूरी करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं और चालीसा का पाठ करें। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में सरसता लाता है। हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह हनुमते नम मंत्र का जप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ओम ह हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट का रुद्राक्ष की माला से जप करने से भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा के उच्चारण से सभी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। आरोग्य का वरदान मिलता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते वक्त चढ़ाएं ये 7 चीजें, संकट से मुक्ति दिलाएंगे। संकट मोचन प्रभु श्री राम के परम भक्त और संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं तो वह भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन समर्पित होता है। इस दिन पूजा आराधना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा करते समय आप मंत्रोच्चारण, चालीसा और आरती आदि जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पूजा में चढ़ाने से बजरंगबली शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जानिए हनुमान जी की पूजा में कौन सी चीज चढ़ाने से कौन से संकट दूर होंगे और क्या लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जी की पूजा में चढ़ाएं ये चीजें। हनुमान जी को चढ़ाएं सिंदूर। हनुमान जी को नारंगी रंग का सिंदूर अति प्रिय होता है। मंगलवार के दिन यह सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करने से कई ग्रह दोष दूर होते हैं और भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न होकर ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। यह सिंदूर भगवान हनुमान को अर्पित करने से दुर्घटनाएं टलती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। प्रसाद में चढ़ाएं ये चीज। वैसे तो हनुमान जी को भोग में लड्डू पसंद होते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप यदि मंगलवार की पूजा में हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाते हैं तो इसे मंगल दोष दूर होता है। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुड़चने का भोग जरूर लगाएं। राम नाम की माला। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे, उन्हें राम नाम बहुत प्रिय होता है।
अगर आप हनुमान जी की पूजा में भगवान राम के नाम की माला चढ़ाते हैं तो इससे वे प्रसन्न होते हैं। इसके लिए आप पीपल के 11 पत्तों में सिंदूर और चमेली के तेल से राम लिखें। इसके बाद यह माला हनुमान जी को चढ़ाएं। पान का बीड़ा। पूजा में हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं। इससे भगवान अपने भक्तों पर आने वाले सभी बीड़ा यानी जोखिम को हर लेते हैं। मंगलवार के दिन पूजा के दौरान हनुमान जी को बनारसी पान का बीड़ा अर्पित करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। मंगलवार के दिन करें इस अष्टक का पाठ। इच्छा पूर्ति के साथ संकटों से मुक्ति मिलने की है मान्यता। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की उपासना करना बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सच्चे मन से मंगलवार के दिन लाल रंग के आसन पर बैठकर हनुमान जी की पूजा करे तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि मंगलवार के दिन संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंगलवार के दिन करें ये उपाय। मंगलवार के दिन करें हनुमान जी के इन 12 नामों के जाप, दूर होंगे सारे संकट। संकट मोचन हनुमान जी की पूजा आराधना के लिए मंगलवार का दिन को विशेष माना गया है। इस दिन भगवान की पूजा में हनुमान जी के 12 नामों का जाप करने से सारे दुख दूर होते हैं और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि जो भक्त श्रद्धा और निष्ठा से हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके सभी दुख दूर होते हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान के नाम लेने मात्र से ही भक्तों की सारी पीड़ा दूर हो जाती है। बजरंगबली को कई नामों से संबोधित किया जाता है। हम उन्हें पवन पुत्र, अंजनी पुत्र जैसे कई नामों से जानते हैं। बजरंगबली की पूजा में इन नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति दीर्घायु होता है। अगर आप मंगलवार की पूजा में निरंतर भगवान हनुमान के इन 12 नामों का जाप करते हैं तो इससे 10 दिशाओं और आकाश पाताल से रक्षा होती है। आइए जानते हैं हनुमान जी के वे चमत्कारी 12 नामों के बारे में। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्धिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। हनुमान जी के 12 नामों का जाप करने के लाभ। मंगलवार की पूजा में भगवान हनुमान के इन 12 नामों का जाप करने से इष्ट की प्राप्ति होती है। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले हनुमान जी के इन नामों को 11 बार बोलना चाहिए। इससे व्यक्ति की आयु बढ़ती है। यदि आप दोपहर में भगवान हनुमान के इन नामों को जाप करते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है। संध्या के समय हनुमान जी के इन नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति को पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। रात्रि में सोने से पहले यदि आप हनुमान जी के इन 12 नामों का उच्चारण करते हैं तो इससे शत्रुओं से विजय प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन लाल रंग की स्याही से किसी भोजपत्र पर हनुमान जी के इन नामों को लिखकर ताबीज बना लें और इसे अपने गले या बाजू पर बांध ले। इससे सिर दर्द की समस्या दूर होती है। पूजा के दौरान हनुमान जी के इन 12 नामों का निरंतर जाप करने से भगवान अपने भक्तों की 10 दिशाओं और आकाश पाताल से रक्षा करते हैं।